हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इस वीडियोस को जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ इस समय, एमसीक्यूज पार्ट जो भी मैं इस समय पोस्ट कर रहा हूँ, इसको आप गलती से भी भूल कर भी मिस मत करिएगा। सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो भी इस समय मटेरियल आपको मिल रहा है सब के सब पढ़ते जाओ। बहुत ज़्यादा कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है और हो सकता है कि आप बाद में रिग्रेट करो, तो मैं नहीं चाहता कि आप रिग्रेट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वो सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या प्रीवियस ईयर, इस सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। ठीक है, तो पहला आपसे पूछ लिया है कि इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो आप देख पा रहे हो इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑस्ट्रोजन, ये सब आपके एनिमल मतलब ह्यूमन बॉडी से निकलते हैं, लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये आपका प्लांट वाले से निकलता है। ठीक है, प्लांट से निकलते हैं, प्लांट में सेक्रेट होते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। और ये बहुत सारे आपके यहाँ पर प्लांट हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिंस हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। तो ये सब आपको ध्यान से प्लांट हार्मोन जो भी हैं पढ़ना है, चाहे वो प्लांट हो गया चाहे वो ह्यूमन हो गया, दोनों में ही आपको हार्मोन्स को अच्छे से पढ़ने हैं। और उनसे क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, क्या क्या डिजीज हो रहे हैं, किन किन तरीकों से अगर वो सेक्रेट ना हो तो क्या हो सकता है, ये सब भी आपको साथ में पढ़ते रहना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। आप देख पा रहे हो यहाँ से न्यूरॉन से क्वेश्चन उठा दिया है कि जो आप मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो न्यूरॉन है उससे आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर चीज़ें एकदम आपके सामने हैं। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो आपके गैप होते हैं उसको सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिनेप्स पे होता क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सिनेप्स पे जो आपका दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट रहता है उस वहाँ पर होता क्या है। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, और भी अच्छे से डायग्राम को तैयार कर लेना, डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मेरे पुराने वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, ये आपका द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जानते हो ब्रेन होता है आपका सोचने के लिए होता है, फिर आपका हार्ट बीट जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, बॉडी को बैलेंस करना, चलने फिरने में, सब चीज़ों में यहाँ पर आपका हेल्प करता है, आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, और ये बहुत सारे काम करते हैं। तो आपको एक तरह से ये है कि आपको जितने भी फंक्शंस हैं ब्रेन के वो आपको पढ़ने हैं कि कौन सा किस चीज़ के लिए काम आता है। जैसे आपका फोर ब्रेन किसके लिए काम आता है, सेरेब्रम किसके लिए आता है, सेरेब्रम किसके लिए आता है, मिडल ऑब्लोंगेटा किस लिए आता है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए आपका आ गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अब आप देख पा रहे हो हर चीज़ आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको ज़रा सा भी भूल कर भी मिस मत करिएगा। हो सकता है बाई चांस कि इससे क्वेश्चन फंस जाए तो आप कहीं ना कहीं बाद में आके मुझे थैंक यू करो। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर। बोल रहा है कि रिसेप्टर के बारे में यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करेक्ट हैं। से आपका दिया हुआ गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। सी वाला है ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, वो क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। ठीक है, तो देखो ऑल्फैक्टरी जब भी ऐसा वर्ड आता है तो आप समझ लो कि कुछ स्मेल से या नोज से रिलेटेड कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो आप आराम से इसको मार्क कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, जो कि आपका रिफ्लेक्स सेक्शन में आता है, तो ये आपको पढ़ना है। उसको ध्यान से चीज़ों को समझकर आपको आगे बढ़नी है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। अब देखो किस तरह से इम्पल्स बनता है, इम्पल्स होता क्या है, किस तरह से न्यूरॉन में ट्रेवल करता है, उस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। डायग्राम के फॉर्म में नहीं पूछा है, लेकिन डायग्राम के फॉर्म में पूछ भी सकता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो प्रोसेस दिया हुआ है। तो पहले इम्पल्स जो होता है वो आपका डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में जाता है,
फिर एक्सॉन से होते हुए एक्सोनल एंड से होते हुए आपका आगे बढ़ जाता है, सिनेप्स तक पहुंच जाता है। तो जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है, इन स्नेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। क्या बोल रहा है, सिनेप्स में केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है कहां से कहां पे। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इन सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। सिनेप्स में केमिकल सिग्नल जो है वो कहां से कहां ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो लिखा है बी ऑप्शन जो आपका सही है, एक्सोनल एंड से। मतलब एक्सोनल एंड, पहले एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड से होते हुए आपका दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होते हुए पास करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे हो डी ऑप्शन जो है आपका सही है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट या इन। तो कहां पर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल में, तो होता है एक्सोनल एंड पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख पा रहे हो न्यूरॉन से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो न्यूरॉन टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके फंक्शंस, उसके डायग्राम, उसके जो उसका ये प्रोसेस है, ठीक है, ये सब सिस्टमेटिक डायग्राम सब कुछ पढ़ना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। बोला है रिफ्लेक्स आर्क का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको पढ़ना है। मैंने पहले ही बताया, पिछले ही वीडियो में मैंने डायग्राम जो वाला वीडियो है उसमें मैंने रिफ्लेक्स सेक्शन का जो डायग्राम है वो मैंने आपको बताया था कि पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको चीज़ें सामने हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में आ चुका है, तो जाहिर सी बात है इस बार डायग्राम या क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, तो आपको ज़रूर ध्यान से ट्राई करिएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस है आपका रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, तो मसल सेल। ठीक है, आप देख पा रहे रिफ्लेक्स सेक्शन में, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, मतलब ऑटोनॉमस जो ऑटोमेटिक चीजें हम लोग करते हैं, जब जैसे कि हम जैसे होता है पिन अगर कोई चुभा दे स्किन पे तो अचानक से हम लोग पैर पीछे खींच लेते हैं, तो ये इस तरह का रिफ्लेक्स सेक्शन है। तो उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या है, वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। बोला है इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा सही है, तो बोला है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, यही रिफ्लेक्स एक्शन जो मैंने अभी बताया है। सडन एक्शन जो होता है वो आपका यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, नहीं स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल नहीं ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत एकदम सही स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है। तो आप देख पा रहे जो पहला और चौथा स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये कि रिफ्लेक्स आर्क से आपको पूरी पूरी पढ़ाई करनी है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अब अगर 7th क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी बोल रहा है कि ब्रेन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो आप देख पा रहे हो पहला है द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। क्या बोला है, जो सोचने वाली पार्ट है वो क्या है, हिंड ब्रेन है। नहीं स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं, सोचने वाला पार्ट आपका क्या होता है, सेरिब्रम होता है। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। हाँ स्टूडेंट्स ये सही है आपका। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सैल्विनेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा इन हिंड ब्रेन। बिल्कुल सही स्टूडेंट, मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है आपका वो सारे ये सब चीजें आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप देखते होगे ना कि जैसे आप जो होता है ना कि जैसे फांसी दी जाती है, जो मुजरिम होते हैं उनको फांसी दी जाती है, तो देखते हो कि रस्सी में फंदे में फंसा दिया जाता है और वहां पर जब ये उनका गला चौक होता है तो मर जाते हैं। तो यही सब चीज़ों को अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा को अफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा अगर अफेक्टेड हो गया तो इंसान को मरना तय है स्टूडेंट। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। और चौथा क्या है, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, गलत है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपको यहाँ पर ब्रेन के जितने भी फंक्शन है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए यहाँ पर आ गया अलग अलग पार्ट्स जो है ब्रेन के, उनके बारे में, फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी कौन कंट्रोल करता है, वो करता है सेरिब्रम। ठीक है, देखो एक सेरिब्रम होता है और एक सेरिबेलम होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आता है 9 क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम।
अब जो स्पाइनल कॉर्ड आप देखते हो वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो होते हैं मेडुला से होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर हम लोग आ गए प्लांट से रिलेटेड ट्रॉपिक मूवमेंट और ये ट्रॉपिक इस सब चीज़ों में आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको ट्रॉपिक या प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़नी है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल पूछा गया है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। मतलब कि जब किसी भी प्लांट का मूवमेंट होता है लाइट की तरफ शूट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब पहचानों कैसे, अगर लाइट लिखा है तो फोटो, जैसे होता है ना फोटो डायोड, फोटो डायोड मतलब क्या होता है, जो लाइट को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करके वो चीज़ें शो करता है, तो वो होता है फोटोट्रॉपिज्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू। तो यहाँ पर देखो, ये जो एब्सिसिक एसिड यहाँ बोल रहा है वो क्या है, वो एक प्लांट हार्मोन ही है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको प्लांट हार्मोन अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन है इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, बी है प्रोमोट सेल डिवीजन, सी है इनहिबिट ग्रोथ, या डी है प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर सी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, जो कि ये क्या है, इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपको आराम से बहुत ही ध्यानपूर्वक प्लांट हार्मोन्स को पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्लांट के ग्रोथ में एसोसिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एब्सिसिक एसिड लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये शायद रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है इनहिबिट ग्रोथ एब्सिसिक एसिड। तो हो सकता है स्टूडेंट्स इसका आंसर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसको आप देखिएगा, इसको आप सर्च करिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये सही है कि गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा 12th का D, A, B, C जो भी है ऐसा लिख के मुझे बताइएगा। चलिए 13 वाला क्या है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन का आप जानते हो, आयोडीन की कमी से हम लोग क्या होता था, गोइटार हो जाता है, जो कि बोलते हैं क्या, घेंघा। तो वो होता है क्या, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आयोडीन की, ठीक है, कि वो प्रचुर मात्रा में या लिमिटेड अमाउंट में चीज़ों को सेक्रेट करे, जिससे कि हमारा जो बॉडी का कंट्रोल है वो आराम से चल सके, चीज़ों को आराम से फंक्शन हो सके। तो यहाँ पर आपका जो थायरोक्सिन है, बी ऑप्शन, वो आपका करेक्ट है। अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। बोल रहा है कि इंसुलिन के बारे में गलत स्टेटमेंट बताओ। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले बोलेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर बोलेगा चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में अच्छी खासी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप इसको बहुत ही आराम से कर सको। तो बोला इट इज प्रोड्यूस बाय फ्रॉम पैंक्रियास, बिल्कुल सही नहीं, गलत है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, सही है। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल सही है। इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो गलत है आपका, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पैंक्रियास, ये गलत ऑप्शन है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आता है सेलेक्ट द मिस मैच पेयर। अब बोल रहे हैं यहाँ से कौन सा जो है वो गलत मैच किया गया है, मिस मैच किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड, एस्ट्रोजन ओवरी ग्लैंड, ओवरी से। तो ये आप देख रहे हो सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर मिस मैच पेयर है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए कि कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन सी यहाँ पर हार्मोन्स सेक्रेट हो रही हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप सॉल्व को कर पाओगे क्वेश्चन को। अब आता है द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द। अब जाहिर सी बात है, आप गार्ड सेल जानते हो, गार्ड सेल किस में होता है, स्टोमेटा में होता है। तो स्टोमेटा में जब गार्ड सेल में पानी भरती है या पानी निकलता है, तो वहाँ पर आपको गार्ड सेल में चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके शेप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ऑप्शन क्या है, प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल्स, टेम्परेचर ऑफ सेल्स, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, या पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, मतलब सेल्स में कितने अमाउंट ऑफ वाटर है वही डिसाइड करता है कि वो शेप उसका फूला हुआ है कि पिचका हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, 17 पे चलेंगे स्टूडेंट्स। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू। अब बोल रहा है कि टेंड्रिल में, पी प्लांट में जो टेंड्रिल होता है उसका ग्रोथ किस तरह से होता है। ए इफेक्ट ऑफ लाइट, बी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सी रैपिड सेल डिविजन्स इन टेंड्रिलर्स सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, या डी रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट।
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है, तो इसको आप समझिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या फ्लोट्रोपिज्म। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कीमोट्रोपिज्म। आपने देखा पिछले ही मैंने एमसीक्यू में जो मैंने ऊपर बताया था आपको, उसमें आपका फोटोट्रोपिज्म एक आंसर था आपका। अब यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म आ गया। तो आप देख पा रहे जितने भी ऑप्शन यहाँ पर हैं, हाइड्रो, कीमो, जियो, फोटो, इन सब के बारे में आपको बहुत ध्यान से अच्छे से स्टडी करनी है। तो इस 18 वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या है, कीमोट्रोपिज्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, द मोमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू फोटोट्रोपिज्म। देखो मैंने अभी बताया था, तब तक अगला क्वेश्चन आ भी गया। तो देख पा रहे हो ये दो क्वेश्चन घुमा के पूछा है। पिछली बार था कि लाइट बोला था, अब बोल रहा है कि पाथ ऑफ सन। तो जाहिर सी बात है जो सन है वो लाइट इमिट करता है, तो मोटा मोटा आपको फोटोट्रोपिज्म के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन घुमा के पूछा है। तो घुमाना तो काम ही है, सीधे सवाल तो कभी पूछेंगे नहीं। चलिए अब आता है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। तो अब देखो क्वेश्चन जो यहाँ पर 20 का है वो सी ऑप्शन सही है। मैंने क्वेश्चन आपको बोला था कि इसको आप देखिएगा, इसका आंसर सही है कि गलत है। तो मुझे लग रहा है कि वो गलत है, तो आप उसको सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको होमवर्क देता हूँ ये। तो देखिए सीबीएसई सैंपल पेपर सेकंड से पूछा गया था, ये 1 मार्क्स का है। तो ये आपको जितने भी प्लांट हार्मोन है बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है इन सब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट। अब बोल रहा है कि नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है इसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है। क्या है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्रेटिक एंड टुवर्ड्स एक्सोनल एंड। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी पहले ही बताया था, पीछे ही उनसे बताया कि जो आपका नर्व इम्पल्स है वो डेंड्राइट से शुरू होता है और एक्सोनल एंड पे खत्म होता है। एट द डेंड्राटिक एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल bring about the release of some chemical which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सही है आपका सी आपका है, द केमिकल released from the axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in the dendrite of another neuron। यस स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। डी की बात करेंगे, a neuron transmits electrical impulse not only to other neuron but also to muscles and gland cell। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख पा रहे हो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ बना दिया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है इस साल भी पूछ ले। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, बी है। तो आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, इनकरेक्ट आप अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे 22nd क्वेश्चन पे चलेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई। अब इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब क्या, जो हमारे हक में नहीं है, जो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे राइट में नहीं है, वो क्या इनवॉलेंट्री होता है। जैसे कि आप छींकना हो गया, या फिर दिल का धड़कना हो गया, या फिर आपका सांस लेना हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन कंट्रोल करता है बॉडी में, तो वो होता है मेडुला और हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में जो मेडुला होता है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 23 पर, जो कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। अब बोल रहा है इसमें से इनवॉलेंट्री एक्शन कौन नहीं है। तो वॉमिटिंग है, बिल्कुल है। सैलिवेशन बिल्कुल है। हार्ट बीट बिल्कुल है। च्यूविंग नहीं है, च्यूविंग आप खुद कर सकते हो, होता है ना कि जब मन करे तो आप चबाते हो, जब मन करे आप नहीं चबाते हो। जैसे आप च्युइंगम नहीं खा रहे हो तो नॉर्मल आपका जो मुंह है वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर च्युइंगम चबा रहे हो तो आपका देखते हो जबड़ा चलता रहता है। ठीक है, चबाते रहते हो आप, तो वो क्या है, वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पर नॉट पूछा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, बोला है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट। बोल रहा है अगर कोई जो पर्सन है अगर वो सीवियर कोल्ड से, मतलब बहुत सर्द से वो परेशान है, ग्रसित है, तो वो क्या नहीं कर सकता। डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, डिफरेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट, या डिफरेंशिएट अ हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको लग रहा है 24 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको आप ध्यान से चीज़ों को समझिए, मैं मार्क करना भूल गया था, लेकिन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में,
व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बोल रहा है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो फ्लो डायरेक्शन जो है फ्लो का वो सही कौन सा है। तो देखो यहाँ पर बी जो है आपका वो सही बता रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे दो जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से कनेक्ट हैं और इसी तरह से यहाँ पर नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो फ्लो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि गलत है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, बिल्कुल सही बात। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ये भी बिल्कुल सही बात। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, ये आपका हाँ तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है 26 वाले जो क्वेश्चन है इसका जो है वो ए ऑप्शन सही है, मतलब कि नॉट ट्रू है। वो बाय मिस्टेक शायद मैंने सी मार दिया है। तो 26 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। आप भी अपने लेवल पे इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है ये इसका आंसर। वैसे तो मुझे ए लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए 27 देखते हैं। ड्रॉफिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, मतलब ड्रॉफिज्म जो है उससे क्या निकल के आता है, वो क्या है, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर थायरोक्सिन का सेक्रेशन कम हो, सॉरी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर आपको ड्रॉफिज्म देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि है ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्यूबर्टी पर जो भी आपका ड्रामेटिक चेंज होता है बॉडी में वो किसके सेक्रेशन से होता है। तो होता है आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है, वो क्या, एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है बी वाला, मुझे ऐसा लग रहा है सी जो ऑप्शन है वो सही है आपका, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 29 पे। अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर डॉक्टर है वो एडवाइस कर रहा है कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। तो ऐसा क्यों है, क्या उसका ब्लड प्रेशर लो है इसलिए, क्या उसका जो हार्ट बीट है वो स्लो बीट कर रहा है इसलिए, क्या वो घेंगा से या गोटायर से सफ़र कर रहा है इसलिए, या उसके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई है। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये बाय मिस्टेक जो है सी ऑप्शन लग गया है, तो 29 का आपका डी ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस पे। लिखा विच हार्मोन, द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेंस इज कॉल्ड। अब मेन में जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है वो कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है वो सही है, टेस्टोस्टेरोन। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। बोल रहा है यहाँ पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अनपेयर है, मतलब उस पेयर में नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है पिट्यूटरी जो कि हमारे ब्रेन में होता है वो पेयर में नहीं होता है, एड्रिनल पेयर में होते हैं, टेस्टिस भी पेयर में होते हैं, ओवरी भी पेयर में होते हैं। अब एड्रिनल और टेस्टिस जो है वो मेल में होते हैं और जो ओवरी होता है वो फीमेल में होता है, पिट्यूटरी भी दोनों में होते हैं। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो क्या बोल रहा है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। ठीक है, आप जानते हो सिनेप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनेप्स रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिस करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें और अपने आप को बेहतर बना सकें स्टूडेंट्स, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर बोल रहा है कि ह्यूमंस में जो हमारा लाइफ प्रोसेस उसको कौन कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बायो चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊँगा वो है आपका हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, या फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट पे एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है, तो आप भी पढ़ाई में एकदम लग जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।